उस दिन के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि अब से जितने भी टेस्ट होते हैं सबकी जो भी गलतियां हैं उनको एनालाइज करना, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। उसके बाद में सर रात को जब भी उनको टाइम मिलता वो उन गलतियों को देखते, एक वॉइस नोट भेजते जिसमें बताते कि ये गलतियां आने वाले टेस्ट में मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। टेस्ट ऐसे होते थे कि कभी मॉडरेट लेवल का होता था, जो नॉर्मली नीट का लेवल होता था 22 में, 23, 24, कभी मॉडरेट कभी ईजी, तो कभी आते थे बहुत ज़्यादा टफ। और उसमें टीचर्स बता देते थे, मतलब कम मार्क्स आते तो टीचर्स बता देते कि ये आपको खाली कंपटीशन बताने के लिए कि ऐसा पेपर भी आ सकता है, वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है। मैट्रिक्स के सभी टीचर्स को मेरा हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को डाला था मैट्रिक्स में और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। पिता भारतीय सेना में हो तो उनकी एक चिंता बनी रहती है कि हमारा ट्रांसफ़र तो लगातार होता रहेगा, हमने देश की सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन अब जब बच्चों की पढ़ाई का समय आया तो बच्चे कैसा क्या कर पाएंगे। मैं आज एक ऐसे परिवार में बैठा हूं जहां पर पिता आर्मी में थे, वहां से रिटायरमेंट हुए, लेकिन 2 बच्चे और दोनों बच्चों ने मैट्रिक्स के माध्यम से अलग अलग राह पकड़ते हुए सफलता को पाया। बड़ा बेटा मेरे बाईं ओर बैठा है, इसने IIT करा और इस समय कानपुर IIT में ये बच्चा अध्ययनरत है। लेकिन इस बार नीट UG 2025 जो बड़ा मुश्किल पेपर था उसमें मेरे दाहिनी ओर बैठा है रोहित, और रोहित की 1092 ऑल इंडिया रैंक है और OBC रैंक 330 OBC रैंक और 1092 ऑल इंडिया रैंक के साथ में इस बच्चे ने नीट UG 2025 को क्रैक करा। यानी एक बच्चा IITian, एक बच्चा डॉक्टर, और डेफिनेटली ये किसी एम्स में जाएगा। तो पिताजी भी साथ हैं, माताजी भी साथ हैं, दोनों भाई भी साथ में बैठे हुए हैं। और बढ़िया कहानी है, क्योंकि पिता को जब बार बार ट्रांसफर होते हुए उनके साथ साथ में आर्मी स्कूल्स में, KV स्कूल्स में जाते हुए देखते हैं और फिर अचानक से सीकर आकर के निर्णय लेते हैं कि हमें मैट्रिक्स ज्वाइन करना है। यहाँ तक कि ये बच्चा जो रोहित है वो तो 9वीं क्लास से मैट्रिक्स हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के साथ ही विद 12th इस बच्चे ने नीट UG 2025 को क्रैक कर लिया। आइए जानते हैं, मैं मिलाता हूं इस परिवार को आपसे, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो रोहित आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी खूब खूब बधाई। मैम आपको भी खूब खूब बधाई। सर आप भारतीय सेना में रहे और अब दोनों बच्चे, एक IITian एक डॉक्टर, ये फील अच्छा दे रहा होगा सर? सर बढ़िया फील है, और इसका जो मैं तो क्रेडिट देता हूं तो इन बच्चों की मम्मी को यानी मेरी वाइफ को ही देता हूं। हम तो फौज में थे तब भी बाहर घूमते रहते थे, यहाँ आने के बाद भी इतना बच्चों पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए थे जी। लेकिन इन्होंने इनको कब इसको उठाना है, कब जगाना है, कब सोना है, कब खाना पीना हो, कब, ये इन्हीं का है सब कुछ। ठीक बात है। नहीं, डेफिनेटली माँ की भूमिका बड़ी होती है, क्योंकि वही बच्चों को संभालते हैं, वही सारा सब कुछ देखते हैं। रोहित, पेपर इस बार थोड़ा सा अलग था। यस सर। कैसे, मतलब जब एग्जाम से पहले तो लगभग तैयारी पूरी थी, पर जब पेपर देकर के बाहर निकले तो क्या फील हो रहा था? सर पेपर तो दिया तो पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन टेस्ट के टाइम पे मैंने अपने आप को ये बताया कि 3 घंटे हैं, लास्ट में बने रहना है। मतलब जब 40 मिनट बचे थे तब मैं थोड़ा सा अपना संयम खो बैठा था, लेकिन मैंने समझाया कि नहीं, फिजिक्स के कुछ सवाल बचे हैं, ये भी अटेम्प्ट तो करनी है, हमको देखने हैं, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो वो किया, और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ मैं बाहर निकला, अपने पेरेंट्स को ढूंढा वहाँ पे, और मैं गया उनके पास में। पापा को मैंने बोला कि बहुत लेंदी था, बहुत टफ था पेपर। तो पापा समझ गए कि हो सकता है पेपर टफ हो सकता है कि मैं अपना काम मेंटेन ना कर पाया हूँ। तो उन्होंने काम डाउन किया, मुझे बैठाया, बोले कि शांत रहे, बाद में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। ये अपेक्षा थी क्या कि इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी पेपर देने के बाद? पेपर देने के बाद नहीं सर, पेपर देने के बाद तो ऐसा लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा। इतनी बढ़िया रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। पर अब किसी ना किसी एम्स में जाने की तैयारी है। यस सर। एम्स जोधपुर भी जा सकते हो, एम्स ऋषिकेश भी है, या कोई और भी आपको जो आपको ठीक लगे। ये जर्नी थोड़ी सी लास्ट में आते थे टफ बन गई। हालांकि आप 9वीं क्लास से मैट्रिक्स में हो, तो जो 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा वहां पर, उसका बेनिफिट आपको आगे की 11th 12th की तैयारी या नीट की तैयारी में कितना मिला? सर बहुत मिला। मतलब 9th में मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था पढ़ने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि एकदम से मॉड्यूल आना, ये सब मैं कैचअप नहीं कर पाया उन सब चीज़ों से। लेकिन 10th आते आते मैं बहुत कुछ समझ गया कि हाँ ये पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना है। तो 10th में मैंने STSC की तैयारी भी की, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। अरे वाह, STSC दिया था आपने? यस सर। ठीक है। हाँ, तो वो दिया, वहाँ पे मैं बहुत कुछ समझ गया कि ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है ये आपको समझ में आ गया? यस सर। OMR शीट भरना, उसको मेंटेन करना, यदि पेपर
टफ भी आ जाए, क्योंकि जो स्कूल में भी हमारे टेस्ट लिए जाते थे, कभी टफ कभी इजी, तो पता चल गया कि कैसे अपने आप को मेंटेन करना है टेस्ट के समय। ठीक है। उसके बाद में हम कोचिंग में गए, 10th कंप्लीट की मैंने, तो क्योंकि कुछ टीचर्स थे जिनको मैं जानता था, स्कूल के टीचर्स हैं, शुभकरण सर, महेंद्र सर, अर्पित सर, उन सब ने बोला, और सुमित सर थे जो उस समय कोचिंग आए थे, उन सब ने बोला कि आप मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो मैं बिल्कुल वैसे गया, और स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंट था, जो स्कूल में पढ़ा उससे कंपटीशन का पता चला मुझे। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एक प्रॉपर स्कूलिंग जो आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करे, वो आपको बड़ी हेल्प कर देती है आगे के करियर को बनाने में। ये सर प्री फाउंडेशन जो होता है। सर मैट्रिक्स कैसे पहुंचे आप? तो मतलब आर्मी में रहे तो लगभग यहाँ तो रहना हुआ ही नहीं, कभी शेखावटी में रहना नहीं हुआ, आप खेतड़ी से हैं तो वैसे भी यहाँ से संपर्क नहीं था, और आपका तो लगातार एक तरीके से ट्रांसफर होता रहा और घूमते रहे। फिर जब बच्चों के करियर का बनने का समय आया तो फिर सीकर, और सीकर में मैट्रिक्स वहां कैसे पहुंचना हुआ? सर मैंने इसलिए किया, पहले तो उसमें मैंने गूगल पे सर्च किया तो 5-10 जो टॉप कोचिंग और वह है उनका आया था, लेकिन फिर मेरे जो यार दोस्त हैं यहाँ पे, जो मेरे साथी रहे हुए हैं, यहाँ पे हैं, इस नौलगढ़ रोड पे हैं, अभी वो सीआई हैं, इसमें आबकारी में झुंझुनू ड्यूटी है। अच्छा। उनसे मैंने बातचीत करी, हाँ तालमेल किया, तो बोला कि सर आप आइए और बच्चे को भी लेके आइए एक बार, तो काउंसलिंग कराते हैं। और मेरे को ये इसका नहीं था कि जेई करेगा बच्चा, हाँ पहले केवी में आर्मी में ऐसे पढ़े थे बच्चे जी, तो हम तो उन्हीं को बड़ी मानते थे। तो उन्होंने बोला कि एक आओ आपको दिखा देते हैं, फिर सभी कोचिंग में गए, हम मैट्रिक्स में भी गए, तो सबने मतलब यार दोस्तों ने या सबने बोला कि जेई के लिए बेटर मैट्रिक्स चाहिए। सही बात है। हाँ। उसके बाद में भी छोटे वाले बच्चे को अभी रहना था, इनकी मम्मी साथ रहनी थी, हॉस्टल में डाल नहीं सकता था, तो मैंने फिर यही डिसीजन लिया। वो अपने जो टीचर लोगों से भी मिला, मैम लोगों से, आपका अपना MHS स्कूल है वहाँ पे भी, तो बोला कि सर आप बच्चे को डाल दीजिए यहीं पे, टेंशन मत लीजिए। तो फिर इसको बच्चे को भी 9th वाले को भी वहीं डाल दिया था। दोनों बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। बिल्कुल हाँ, जो बंधु ने बताया था या जो दोस्तों ने बताया था, मतलब उनकी रिपोर्ट सही निकली, मतलब रिपोर्ट हो क्या ही, मतलब बिल्कुल हाँ। आप तो इस समय IIT कानपुर में, तो छोटे भाई को नीट की तरफ जाने के बजाय आपने पहले रास्ते में नहीं बताया कि भाई तुम भी IIT के थ्रू आ जाओ? नहीं, मतलब जो इसकी चॉइस है उसी के ऊपर जाए तो अच्छा। इसकी चॉइस बायो थी मतलब, और अच्छा परफॉर्म करा, बहुत शानदार रैंक आई है इसकी, तो आपकी ओर से भी मतलब खूब सारी बधाई इसको देनी बनती। और अभी इस समय आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो दोनों भाई इस समय तो एकदम घर पे फ्री होकर के मस्ती करते हो मतलब। रोहित, आपकी पूरी जर्नी में कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। आपने स्कूल में ही प्री फाउंडेशन का टेस्ट ले लिया था, फिर जैसे 11th-12th में मैट्रिक्स नीट डिवीजन के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन में आप आए, वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? सर जैसे मैंने बताया कि 10th में प्री फाउंडेशन से पता चल गया था कंपटीशन कैसा होने वाला है, तो 11th में स्टार्टिंग में आने के बाद ऐसे टेस्ट फेस किए, तो उसमें हड़बड़ाहट नहीं हुई, क्योंकि पता था कि ये सब होना है, पहले से ही हमको पता था, और जो टीचर्स थे वो भी काउंसलिंग टाइम टू टाइम करते थे। तो 11th ठीक गई, 12th भी ठीक गई। 12th का जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था ताकि रिवीजन का टाइम बच सके, तो अगस्त में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था 12th का। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बीमार हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं एडमिट था थोड़ा GCA इधर हॉस्पिटल में, तो थोड़ा रिजल्ट ठीक नहीं आया उसके बाद में मान सर ने मुझे कॉल किया, रिजल्ट ठीक नहीं आया तो 1-2 टेस्ट हो गए लगातार। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और पूछा कि क्यों नहीं आ गए मार्क्स, एकदम से नीचे जाने लग गए। तो मैंने उनको बताया, और उस दिन के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि अब से जितने भी टेस्ट होते हैं सबकी जो भी गलतियां हैं उनको एनालाइज करना, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। उसके बाद में सर रात को जब भी उनको टाइम मिलता वो उन गलतियों को देखते, एक वॉइस नोट भेजते जिसमें बताते कि ये गलतियां आने वाले टेस्ट में मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। ओके। तो ये ठीक था। उसके बाद में भी जब भी मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस खोने लगा था, इस साल Jan, Feb and March, मैं तब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, सेल्फ डाउट होने लग गया था मुझे, तो तब भी टीचर्स ने बहुत मदद की, कुछ दोस्त थे उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया मुझे। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो क्लासेस की काउंसलिंग है वो तो ठीक है ही है, घर पे भी पर्सनल केयर चल रही है। यस सर। मान सर ने जब भी कहा कि भाई टेस्ट वेस्ट होते हो, मतलब फैकल्टीज अवेलेबल होती थी किसी भी तरह की समस्या के लिए। यस सर, कोई भी दिक्कत हो। ये बड़ी बात है, क्योंकि यदि माता पिता साथ रहते हैं, वैसे यदि टीचर्स भी, हमें ये फील होने लग जाए कि दे आर विद अस फॉर द 24 आवर्स। यस सर। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से। यस सर। टेस्ट वगैरह कैसे के होते थे, साल भर का शेड्यूल कैसा था? सर टेस्ट तो पहले ऐसे होते थे कि 2-2 हफ्ते पे माइनर होते थे, फिर बाद में जब ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तो हर संडे को होते था, ताकि एक संडे को RTS, एक संडे को माइनर। इसके अलावा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टेस्ट सीरीज आई थी RTS की, उसके बाद में एक और टेस्ट सीरीज आ गई, DTS आई थी। तो टेस्ट ऐसे होते थे कि कभी मॉडरेट लेवल का होता था, जो नॉर्मली नीट का लेवल होता था 22 में, 23, 24, कभी मॉडरेट कभी इजी, तो कभी आते थे बहुत ज़्यादा टफ,
और उसमें टीचर्स बता देते थे, मतलब कम मार्क्स आते तो टीचर्स बता देते कि ये आपको खाली कंपटीशन बताने के लिए कि ऐसा पेपर भी आ सकता है, वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है। पर इस बार वो चीज़ काम देगी। हाँ बिल्कुल। यदि वो मान लो पहले तैयारी नहीं होती तो इस बार हम घबरा सकते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे घबराए भी हैं, उनके लिए दिक्कत भी हो सकती थी। एक बात बताओ, जैसे मान लो साल भर आपने पढ़ाई करी पर लास्ट में आते थे तो सब कुछ तो एक साथ पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, उसको शॉर्ट में रिवाइज कैसे करते थे? सर अप्रैल वाला मंथ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। जैसे मैंने बताया कि जो पहले 3 महीने थे 2025 के वो उतने बढ़िया नहीं गए थे एकेडमिकली मेरे लिए, मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था। तो अप्रैल वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। उस समय मान सर ने एक मैसेज भेजे थे 2-3 कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ज़्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और DTS 2 का हमें शेड्यूल दिया गया था कि इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है टाइम टू टाइम, ना हो पाए तो उसके लिए भी बैकअप प्लान होता था कि ऐसे करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, मार्क्स पे फोकस नहीं करना लास्ट के समय, फ्लक्चुएशंस आएंगे। इसके अलावा खुश रहने की कोशिश की मैंने, ओवर थिंकिंग नहीं की ज़्यादा। सही, जरूरी है, ये जरूरी है। यस सर। ठीक है। नोट्स वगैरह बनाते थे? यस सर। प्रोवाइड होते थे कि बनवाते थे कि खुद को बनाना होता था? सर जो चैप्टर्स, मोस्टली चैप्टर के तो खुद ही नोट्स बनाने पड़ते थे क्लास में। बाकी जैसे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो हमें NCERT से पढ़ने के लिए बोला गया था। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसके नोट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे कि वो थियोरेटिकल है, वो आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। स्कूल में जब आप थे तो आपको लगा था कि कंपटीशन कैसा होता है, समझ में आया, नीट में आया, उसके बाद में यहाँ का भी कंपटीशन फेस करा एंड फाइनल रिजल्ट हाथ में। अब पूरी जर्नी को कैसे देखते हो? सर कंप्लीट जर्नी तो ऐसे कि पहले मैं थोड़ा हेजिटेंट था, टीचर्स ने समझाया मुझे तो मैं थोड़ा सा ट्रैक पे आया, फिर बहुत चीज़ें समझने लगा और वहाँ से एक चीज़ समझी कि चिल रहना है, कंडीशन कैसी भी हो चिल रहोगे तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई नहीं, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, होना होगा तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर लेते हैं, मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलेगा ही। टीचर्स को कुछ कहना चाहोगे? जितने भी टीचर्स हैं, स्कूल के भी जितने भी टीचर्स हैं, कोचिंग के जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। स्कूल के जो मतलब टीचर्स हैं, उन्होंने भी मतलब बीच में जब नीट में मैं चला गया था कोचिंग में, मैं उनसे बात कर सकता था जाके फ़ोन पे, या स्कूल भी जा सकता था मैं। मान लो मुझे नीट करना है, मेरे मन में आ गया कि यार नीट करूँ मैं। यस सर। तो अब तो आपने तो उस जर्नी को जी लिया है, तो आपने अब उस जर्नी में जो जो अपने एक्सपीरियंस है ये सबको देकर के आपको समझ में आया कि देखो इस जर्नी में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए और ये काम आपको करनी होंगे, तो ऐसी कोई सजेशन मुझे दे सकते हो कि मुझे नीट करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो डूज तो यही है कि टीचर्स की बात माननी है, क्योंकि हम तो अभी आए हैं कोचिंग में, वो टीचर्स हैं हमारे, उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स, हजारों बच्चों को मतलब। हाँ, तो बिल्कुल उनकी बात मान लेनी है, जो वो कहे मानना है बिल्कुल। ठीक है। सेकंड चीज है कंसिस्टेंटली पढ़ना है, क्लास में कंसंट्रेशन रखनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। कोई यदि बैकलॉग बन भी जाता है तो उसको डाउट काउंटर पे जाके हम पूछ सकते थे और उसको निपटाओ, मतलब बैकलॉग टाइम टू टाइम। ठीक है। कुछ ऐसे डोंट्स जो नहीं करने चाहिए? डोंट्स तो पहली चीज है सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। आप करते थे इस्तेमाल? मतलब मैं ऐसे सोशल मीडिया तो पर्टिकुलर ऐसे कोई ऐप्स यूज नहीं करता था, फुटबॉल क्रिकेट ये सब देखता था। ठीक, वो एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। यस सर। मतलब सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है जिससे बचना चाहिए। हाँ, बचना चाहिए। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी ऐसे ही थे, हम हर संडे को जाके MHS में खेलते थे सिटी कैंपस में अपने दोस्तों के साथ में, तो उसी में टाइम पास हो जाता था, बाकी दिन तो पढ़ना होता था। सही बात है। एक बात और है कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स में पढ़ रहे होते हैं, पर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है नीट का कि ये इजी तरीके से फिजिक्स पढ़ लो, इजी तरीके से केमिस्ट्री कर लो, उसमें पढ़ते समय वीडियो देखते समय लगता है कि हम सब कुछ आ भी रहा है, वो सब काम आता है क्या? मतलब मैंने तो ऐसे कुछ किया नहीं, क्योंकि मैंने 9th से 10th से मैट्रिक्स में जितने भी टीचर्स होते थे कोचिंग में भी, उन्होंने बोला कि जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है उस पे ट्रस्ट रखो। जो कोचिंग में दिए हैं मॉड्यूल या जो भी आपको DPPs दी जाती है उन पे ट्रस्ट रखना है, वही पढ़ना है। कोई दिक्कत होती है तो आप डाउट काउंटर पे आओ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे ना। सही बात है, मिक्स भी हो जाएंगे, शायद हमारे काम की चीजें कवर भी ना होने पाए। मम्मी को अपनी इस पूरी सफलता का कितना श्रेय जा रहा है? पापा ने तो मम्मी को पूरा श्रेय दे दिया, आपका मैं जानना चाहूंगा व्यू। पापा मम्मी दोनों ने बहुत मदद की। मम्मी सुबह टाइम पे उठा देती थी जी। जब भी 5-6 बजे मैं रात को बोलता कि मैं लेट सोया 2-3 बजे, तो उस हिसाब से उठा देती। अच्छा। खाने का ध्यान रखती, और मतलब यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर में, तो मम्मी ये ध्यान रखती कि कभी भी वो कॉल पे बात ना करें जब मैं घर पे हूँ, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मुझे। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि वरना बच्चे पढ़ रहे हैं हम कॉल पे लगे हुए हैं तो लंबा लंबा चल जाता है उसमें। मैम आपको खूब खूब बधाई हो
क्योंकि दोनों बच्चे अब तो दोनों कॉलेज चले जाएंगे, सर रिटायरमेंट हो गए, तो अब तो घर पे रहो बस आराम से, और क्या है, और आनंद से रहो, क्योंकि अब चिंता नहीं है बच्चों की, भाई बच्चे अपना कर लेंगे सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहित। तो आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर भी हमें लौटाता है। सर ने भारतीय सेना को सर्व करा है, भारतीय सेना में लंबे समय तक रहे। अब दोनों बच्चे, एक IIT में है, एक नीट में है, एम्स में जा रहा है। दोनों बच्चे जो है वो अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, साथ साथ में परिवार का, समाज का बेहतर जीवन बनेगा। सर आपको भी कोई पेरेंट्स को, कोई जो आपके आर्मी के बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनको कोई मैसेज देना हो तो, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे कि भाई उनको ये दिक्कत ये आती है कि उनका पूरा जीवन तो लगभग अपनी ड्यूटी में ही निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे आर्मी पर्सन्स को, ऐसे फैमिलीज को जो कोई इसको देखना चाहते हो, उनको कोई मैसेज देना चाहो तो सर आप दे सकते हो। सर मैं तो जो मेरे साथी हैं उन पेरेंट्स को यही बताना चाहूँगा, जैसे घर में एक तो माहौल देना है। अभी अमूमन देखते हैं कि जैसे बच्चा बोल रहा था कि जब घर में आ गया तो कोई टेलीफोन वगैरह, टीवी टैबी सब बंद, और बच्चों को माहौल देना है उसी हिसाब से, और टाइम निकालना है, उनके उससे बातचीत भी करना है। कई बार हम क्या, पेरेंट्स क्या है, बच्चों से इतने दूर होते जाते हैं कि इनसे बात ही नहीं कर पाते हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर। तो इससे बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना, इनके साथ मस्ती, मैं तो इनके साथ मस्ती भी मार लेता था कभी कभी, अभी भी मस्ती मार देता हूँ जी। हाँ, ऐसे ही जो मतलब गेम के हम खेले छोटा सा, उसी हिसाब से। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, और बच्चों को क्या है वैसा माहौल देना पढ़ने के लिए, है कि नहीं अमूमन। और ये ज़्यादा फालतू में ऐप्स जो चल रहे हैं मोबाइल के अंदर, फालतू के ऐप्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने जो कोचिंग में पढ़ाते हैं या जो काम के हैं, इस मोबाइल का जितना फ़ायदा उतना नुकसान भी है। बच्चों को कोई अच्छे संस्थान का चुनाव करना हो तो क्या देख करके जाएं? बिल्कुल, बच्चे देखें कि सही जगह, सही जो जिम्मेदार आदमी हैं, सही टीचर्स के हाथ में दे रहे हैं बच्चे को। ऐसे जगह मतलब ढूंढना है, नहीं तो कोचिंगें बहुत चल रही हैं आजकल, इतने चल रही हैं कि पूछो मत। लेकिन पहले एनालाइज करना है कि किस के पास देना है, हमें 2 आदमी से पूछना है, देखना भी है और चेक भी करना है। अब टीचर्स को आप भी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो सर। सर टीचर्स को तो मैं सब मैट्रिक्स के सभी टीचर्स को मेरा हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को डाला था मैट्रिक्स में और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। सभी टीचर्स में मैं भी बातचीत कर लेता था, और जब भी कोई दिक्कत होती थी तो कॉल कर लेता था, और इन्होंने बच्चों को भी साथ काफ़ी हद तक इन्होंने, जब भी कॉल करते या जब भी वहाँ चले, जब भी कभी भी जा सकते हो, घर पे भी अगर वो रेस्ट में भी हैं तब भी बात कर लेते थे। नहीं तो टीचर सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक हैं, किसके पास टाइम है। सही बात। लेकिन फिर भी ये बच्चे ने ST/SC का किया था, उस समय भी इनके 2-3 टीचर थे जो मैट्रिक्स में थे, उन्होंने काफ़ी बेटा घर पे आना, तो घर पे भी जा करके वो, तो इसने अच्छा रिजल्ट दिया। राजस्थान में 2 रैंक आई थी शायद। जी 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 हाँ बिल्कुल। तो घर पे भी जा करके, इसलिए क्या है सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैट्रिक्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे मैट्रिक्स में गए थे, वहीं से बढ़िया रैंक लेकर के निकले हैं। अच्छा देखिए, आप सुन रहे थे रोहित के पापा को, पूरा परिवार साथ में, बाई और बड़ा भाई, दाहिनी और मम्मी पापा बैठे हैं, और रोहित जिसने नीट UG 2025 में 1092 ऑल इंडिया रैंक के साथ में अपने आप को किसी एम्स की ओर आगे बढ़ाया, डॉक्टर बनकर के बाहर निकलेगा। पूरी कहानी को सुनने से एक ही बात समझ में आती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना, सही हाथों में निर्णय देना। 9वीं क्लास में ये बच्चा मैट्रिक्स हाई स्कूल में आता है, और 9वीं से हमारा रेगुलर स्टूडेंट होते हुए विद 12th नीट में इस बेहतरीन रैंक के साथ में इसका सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वीडियो को आप देखिएगा, अपने बच्चों तक भी भेजिएगा, और यदि आपके भी बच्चे इस समय ऐसे दौर में हैं जहां उनके करियर का निर्माण होना है, तो आप उस समय को बहुत वाइजली, बहुत ही ध्यान से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये समय निकल जाता है, उसके बाद में कभी लौट करके नहीं आता। सही समय पर सही निर्णय हो तो पूरे जीवन भर देश की सेवा करने के बाद अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस शांति के साथ में बैठा जा सकता है कि दोनों बच्चों ने बेहतरीन कर लिया, करियर सेट है। ये संभव हो पाया मैट्रिक्स के माध्यम से और बच्चों की मेहनत के माध्यम से, उनके सही निर्णय के माध्यम से। तो यदि आपके भी बच्चे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका मन है कि वो इंजीनियर बने, या वो चाहे कि एक बेहतरीन स्कूली एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स JEE अकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल, आप आइए। निश्चित रूप से मिल करके हम अपना बेहतरीन प्रयास करेंगे। आपके बच्चों से ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि वो सफलता उनके चरणों तक लौट करके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, और रोहित को बहुत बहुत बधाई कि अच्छा डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद में बहुत सिंसियरिटी के साथ में मानवता की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।